इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और जदयू के बीच में तलवार खिंच गई है। दरअसल जैसे ही 3 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हारी है, उसके बाद इंडिया गठबंधन में संयोजक के पद को लेकर नीतीश कुमार को आगे करने की होड़ जदयू के नेताओं में लग गई और अलग अलग दल के नेता, जो छोटे छोटे दल हैं, उनके नेताओं ने भी नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ाया। ये सुनते ही कांग्रेस के जो राज्य के नेता हैं, शकील अहमद खां जैसे नेता हैं, जो बिहार राज्य में बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि आपसे हम सलाह लेकर कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आपसे ये कहा था कि बिहार में मंत्रिमंडल का आप विस्तार कीजिए। आप जब हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम आपकी बात क्यों माने। इसके अलावा शकील अहमद खान ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस जो है वो जदयू के साथ गठबंधन में नहीं है, कांग्रेस राजद के साथ गठबंधन में है, कांग्रेस और माले राजद के साथ गठबंधन में है। आप लोग समझिए, इस लाइन को समझिए कि ये कितनी बड़ी लाइन है। कांग्रेस के एक बड़े नेता, जो कि बिहार में उनका नाम है पहले दूसरे नंबर के नेता कहे जाते हैं, शकील अहमद खां, उन्होंने ये कहा है कि उनका गठबंधन जदयू के साथ तो है ही नहीं, उनका गठबंधन राजद के साथ है और राजद जिनके साथ जाएगी उनके साथ जाएंगे। तो ये कुल मिला के अब जो है इंडिया गठबंधन में ही तलवार खिंचती हुई नजर आ रही है, जहां जदयू के बड़े नेता अशोक चौधरी, उसके अलावा और अन्य भी नेता 3 राज्यों की हार के बाद कांग्रेस को लगातार लतार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को टक्कर देना है तो आप नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की कमान दीजिए। और इसी बात को लेके कांग्रेस के जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो बिदक गए। उन्होंने खूब खरी खोटी सुना दी कि आप गठबंधन किस तरीके से चलाना चाहते हो। आपने हमारे नेता राहुल गांधी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कहा कि हाँ, हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और कांग्रेस को जो उसकी 2 सीटें होनी चाहिए और वो देंगे, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन का जो भविष्य है वो खास तौर पे 2 नेताओं के बीच आके उलझ गया है। पहला है नीतीश कुमार का नाम और दूसरा है अखिलेश यादव का नाम। नीतीश कुमार झारखंड में रैली करने जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार झारखंड में भी अपनी पार्टी के लिए सीट मांगेंगे। अब ऐसे में जहां पहले से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मजबूत पार्टी है और कांग्रेस उसकी सहयोगी पार्टी है, फिर वहां पे जदयू को कितना सीट देंगे। अगर जदयू सीट मांगेगी तो राजद पहले से ही सरकार में शामिल है झारखंड के, वो भी सीट मांगेगी। यही हालत यूपी में हो रही है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक अलग प्लान तैयार किया है कांग्रेस को बैकफुट पे करने के लिए। नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया है कि आपका यादव और प्लस मुस्लिम वोट और 6 से 7% कुर्मी वोट, जो यूपी के अंदर कुर्मी वोटरों की अच्छी खासी आबादी है, इन तीनों को मिला लिया जाए तो लगभग 38 से लेके 40% वोट होता है। हम ये वोट कांग्रेस को दिखाएंगे कि भैया ये हमारा बेस वोट बैंक है, इसके आधार पर आप हमें सीट दीजिए। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार अगले महीने या फिर आने वाले दिनों में बनारस में एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जो कि अखिलेश यादव के साथ संयुक्त रूप से रैली करेंगे, जिसमें अखिलेश यादव की भी पार्टी अपना जोर नीतीश कुमार के पीछे लगाएगी। तो ये नीतीश कुमार 2 प्लान पे काम कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस को सब कुछ फाइनल अगली ही मीटिंग में कर लो। उन्होंने सीधा कहा है कि जो इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग होगी उसमें ही कांग्रेस को सब कुछ तय कर लेना चाहिए, यानी कौन कहां पे लड़ेगा। एक तरीके से कहने का मतलब यही है। इन सब के बावजूद अगर कांग्रेस कोई ना नुकर करती है तो नीतीश कुमार ने अपना दूसरा प्लान रेडी किया है। यूपी, बंगाल, बिहार, झारखंड, यहां 182 के आसपास सीटें आती हैं। इनमें तीसरा मोर्चा एक बना के और मैदान में चले जाएंगे। यहाँ पे जो सीटें आएंगी, जो दल ज्यादा सीट लेके आएगा उसका भाव ज्यादा होगा। वो अगर केंद्र में किसी की सरकार में शामिल होते हैं, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस भी और जगहों पे जीत के आती है, तो वो मजबूर हो जाएंगे नीतीश कुमार को या अखिलेश यादव को या ममता बनर्जी को समर्थन देने के लिए
क्योंकि आप सभी को पता है कर्नाटक में अभी जो चुनाव जीती है कांग्रेस, इसके पहले वाला चुनाव जो हुआ था उसमें कांग्रेस ने मात्र 30 सीट के आसपास थी जेडीएस की, और उनको समर्थन देके मुख्यमंत्री बनवा दिया था। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में बीजेपी के पास लगभग 100 के आसपास सीटें हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री किसको बनवाया है, 40 सीट वाले एकनाथ शिंदे को। तो नीतीश कुमार डबल गेम खेल रहे हैं, इधर भी खेल रहे हैं उधर भी खेल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता ने यह भी कहा है कि हम लोग जिंदगी भर बीजेपी से लड़ते आए हैं, नीतीश कुमार की तरह नहीं कि हम उनके साथ सरकार चलाते हैं, उनके साथ गठबंधन करते हैं, उनके नेताओं के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। तो ये एक बड़ा जो है ना झंझट कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में शुरू हो गया है, कहेंगे कि तलवारें खिंच गई है। वर्दीराज कुलकर्णी जी का कहना है कि इंडिया गठबंधन आखिरकार सीट शेयरिंग के समय फेल हो जाएगा। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, ये लोग सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं फंसा देंगे मामला, और फिर वो आ जाएगा कहां पे, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव। और दरअसल इन नेताओं को नीतीश कुमार से कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। इसके अलावा नीतीश कुमार के ऊपर परिवारवाद के आरोप नहीं है कि भैया उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाना है या फिर वो अपनी पार्टी अपने बेटे के लिए चला रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या फिर हेमंत सोरेन हो, ये लोग नीतीश कुमार के पीछे आसानी से खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि फिर नीतीश कुमार कहेंगे कि जो जिस राज्य में मजबूत है वही वहां लड़े। हम लोग एक गठबंधन बना लेते हैं, 1-2 सीटें कोई दे देगा तो दे देगा, नहीं तो ऐसे लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस अगर लड़ती है इंडिया गठबंधन में, अगर ये लोग ये सारी पार्टियां रहती है, तो कांग्रेस को हर राज्य में सीट चाहिए, भले उनका वहां वोट परसेंट हो या ना हो। जैसे यूपी की बात कर लें हम लोग, तो यूपी विधानसभा में 2% के आसपास कांग्रेस को वोट मिला था। उस हिसाब से तो वो 2 सीट मांगेगी, ऐसा नहीं है। वो कम से कम 12 से 15 सीट मांगेगी, जबकि 2 सीट भी मिल पानी उनके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे ये अखिलेश यादव के साथ जो लड़ाई झगड़ा हुआ था एमपी चुनाव को लेके, वो सब अलग है। वो तो हुआ था, वो यही स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी कि अगर हमको इंडिया गठबंधन से अलग होना हो तो कैसे हम अलग होंगे, कैसे हम उन चीजों को रूल आउट करेंगे कि नहीं जी भाई, हमने तो गठबंधन में लड़ने का प्रयास किया था, हमने आपसे सीटें मांगी थी, आपने नहीं दिया, इसकी वजह से हम अलग हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये अब मामला पूरी तरीके से गर्मा गया है। कांग्रेस भी नीतीश कुमार से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि आप लोग याद कीजिएगा कि 2015 में जब नीतीश कुमार राजद के साथ और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े थे, और उसके बाद जब 2017 में वो अलग हुए थे राजद से और कांग्रेस से, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी तोड़ा था। नीतीश कुमार ऐसे खिलाड़ी हैं कि उन्होंने किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ा है। वो चाहे आज के डेट में चिराग पासवान की पार्टी की हालत क्या हो रही है आप सभी को पता है, उन्होंने कांग्रेस तक को नहीं छोड़ा। जो अशोक चौधरी आज नीतीश कुमार के सबसे प्रिय नेताओं में से एक हैं, जिन्हें कहते हैं लोग कि नीतीश कुमार उनके ऊपर एकदम अपना स्नेह दिखाते रहते हैं, वो अशोक चौधरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे प्रदेश में, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उन अशोक चौधरी के जरिए नीतीश कुमार ने 2017 में कांग्रेस पार्टी को भी बिहार में तोड़ा था।